हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए बीएमटीसी 134 के असाइनमेंट का सॉल्यूशन। और ये असाइनमेंट जनवरी दिसंबर 2025 का है। इस असाइनमेंट का आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको आपका असाइनमेंट शो कर देते हैं, उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे कोड लिखा है BMT 134, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। ठीक है, कोड क्या है BMTC, यहाँ पे C होना चाहिए जबकि यहाँ पे E लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आपको दिखाएंगे आगे BMTC 134। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको कोड का नाम भी लिखा है, ये एलजेब्रा है। बाकी के ये सारे इंस्ट्रक्शन आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना। ये 2025 का असाइनमेंट है, अभी और बाकी डिटेल दिखा देते हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शन आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड करना, या फिर असाइनमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से भी आप लोग रीड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ये लिखा है दिस असाइनमेंट इज वैलिड टिल दिसंबर 2025। ठीक है, तो ये असाइनमेंट आपका दिसंबर 2025 तक आपका वैलिड रहने वाला है। ठीक है, आप दिसंबर 2025 तक कभी भी बना के सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है BMTC 134 2025 का आपका ये असाइनमेंट है। मैक्सिमम 100 मार्क्स का आपका ये असाइनमेंट होने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक लेक्चर में एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ए पार्ट है, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट में। जो आपका बी पार्ट होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे लेक्चर नंबर सेकंड में, इस तरीके से। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक, एक बात और ध्यान रखना, चाहे आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन हो या फिर आपके PYQs के क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन आपके बुक में से ही आते हैं, बाहर से नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में अबेलियन ग्रुप और नॉन अबेलियन ग्रुप के बारे में पूछा है, या आप अपने यूनिट नंबर 2 में देखना। यूनिट नंबर 2 में पेज नंबर अभी आपको बता देते हैं। देखो पेज नंबर कौन सा है, 61। पेज नंबर 61, पेज नंबर 61 पे आके चेक करना। ये डेफिनेशन देखो यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाला थर्ड अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन, और फोर्थ आपका नॉन अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन। इस चैप्टर को अच्छे से कर लोगे तो कैसे भी क्वेश्चन बन के आएंगे, आप इसे कंप्लीट कर पाओगे। फिलहाल के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो डिफाइन एन अबेलियन ग्रुप, आपको अबेलियन ग्रुप को डिफाइन करना है। उसके साथ ही गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन अबेलियन ग्रुप, यानी आपसे अबेलियन ग्रुप के बारे में भी पूछा है और नॉन अबेलियन ग्रुप के बारे में भी पूछा है, दोनों के बारे में पूछा है। यू डोंट नीड टू प्रूव दैट योर एग्जाम्पल इज अ ग्रुप, यू हैव टू ओनली प्रूव दैट इज नॉन एबेलियन। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, नोट करके साइड में बता देते हैं। देखो सबसे पहले हमने किसी भी सेट को ना ग्रुप शो करना पड़ता है। ठीक है, चेक करना पड़ता है वो ग्रुप है या फिर नहीं है। उसके बाद हम लोग अबेलियन या फिर नॉन अबेलियन पे आते हैं। किस पे आते हैं, अबेलियन या फिर नॉन अबेलियन पे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से देखना जरा, एक मिनट। क्वेश्चन में बोल रखा है आपको ना अबेलियन की केवल डेफिनेशन देनी है और एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा, और नॉन अबेलियन का आपको एक एग्जाम्पल देना है। ठीक है, लेकिन आपको ये प्रूव नहीं करना है कि वो ग्रुप है, आपको केवल नॉन अबेलियन वाला स्टेप कंप्लीट करना है। ठीक है, देखना बहुत सिंपल है, अभी आपको समझा देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। डेफिनेशन हम दोनों की लिखेंगे, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले अबेलियन की डेफिनेशन। ठीक है, अबेलियन ग्रुप डेफिनेशन क्या होगी इसकी, इफ स्टार, स्टार क्या है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट में आंसर में नहीं लिखना है, आपको समझाने लिखना है। ठीक है, बी मतलब बाइनरी, ओ मतलब ऑपरेशन। डिटेल में समझना है तो चैप्टर को कंप्लीट करना। ठीक है, इसको हटा ही देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। स्टार क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इफ स्टार इज कम्यूटेटिव, अभी एग्जांपल करके दिखाएंगे, परेशान मत होना। ठीक है ना, इफ स्टार इज अ कम्यूटेटिव ऑन ग्रुप जी, ठीक है, सच दैट ए स्टार बी
इक्वल टू बी स्टार ए, देन ग्रुप जी एंड बाइनरी ऑपरेशन स्टार is called is called an abelian group और कम्यूटेटिव ग्रुप। कम्यूटेटिव ग्रुप, अब यहाँ पे ध्यान रखना, अबेलियन ग्रुप को ही कम्यूटेटिव ग्रुप कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लो, ठीक है, पूछा नहीं है लेकिन हम केवल इसका एग्जांपल भी दे देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ में हमने एक सेट ले लिया, एक ग्रुप ले लिया, वी हैव अ ग्रुप ऑफ अबेलियन इज आर और आपका प्लस। अब यहाँ पे आराम समझना, बस इतना लिखना है जो आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा ना, डिफाइन अबेलियन ग्रुप, आपको केवल बस इतना लिखना है और कुछ इसमें प्रूव नहीं करना। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए हम आपको एक्स्ट्रा बता देते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास ना एक ग्रुप होता है जी और बाइनरी ऑपरेशन होता है। ग्रुप के जगह पे कोई सा भी सेट हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, कोई सा भी सेट हो सकता है। और बाइनरी, ये स्टार जो लिखा है ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, इसके जगह पर भी कोई भी ऑपरेशन हो सकता है ना, चाहे प्लस हो जाए, माइनस हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, है ना, डिवाइड हो जाए, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। आपको एक एक करके चेक करना होगा, आपको सारे नहीं करने हैं। अगर आपने यूनिट 2 कंप्लीट कर रखा है तो आपको खुद से आइडिया हो जाएगा किसी एक अबेलियन ग्रुप के एग्जाम्पल का। जैसे अभी बता देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल लिया, हमने लिया यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर, सेट कौन सा लिया, रियल नंबर, और बाइनरी ऑपरेशन कौन सा लिया, प्लस का। जैसे अब यहाँ पे देखना, अबेलियन ग्रुप मतलब क्या था, ए स्टार बी करो या बी स्टार ए करो, आपका आंसर सेम आना चाहिए। हमने ले लिया 2,3 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब नोट करना, 2 भी रियल नंबर है और 3 भी रियल नंबर है। अगर हम ऐसे करते हैं, कौन सा ऑपरेशन है, प्लस, अगर हम करते हैं 2 + 3, या फिर हम लोग कैसे करते हैं 3 + 2, क्या आपका आंसर सेम नहीं आएगा, 5 = 5। समझ में आ रहा है, आराम समझना। अगर हम, क्योंकि हमने सेट क्या लिया है, रियल नंबर लिया है, ऑपरेशन प्लस लिया है, तो अगर हम कोई से भी दो रियल नंबर लें और उसको 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, अगर आपका आंसर सेम आता है तब हम बोलेंगे ये सेट ऑफ रियल नंबर अंडर बाइनरी ऑपरेशन कौन सा, प्लस, इज अ अबेलियन ग्रुप। अभी समझ में आ गया इतना सा। कोई भी दिक्कत हो फिर से बोलेंगे, आपको अपना लेक्चर अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो डाउट क्लास में पूछेगा। अब हमारा नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन अबेलियन ग्रुप। अब नॉन अबेलियन कैसे बताना, वो देखो, नॉन अबेलियन ग्रुप, ये भी बहुत सिंपल है। देखो, इफ जी स्टार, अगर आपको इस जी स्टार है ना, इस जी की मीनिंग और इस स्टार की मीनिंग नहीं पता तो प्लीज आपको लेक्चर्स को यहाँ पे स्किप करके आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका सिलेबस है BMTC 134 का, सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ना होगा। इफ जी स्टार इज अ, एक सेकेंड, यहाँ पे आनी नॉट आएगा ना, इफ जी स्टार इज नॉट अ, इज नॉट अ नॉन अबेलियन, नॉन नॉन अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप सच दैट, नॉन अबेलियन में ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए होता है। अबेलियन में दोनों साइड इक्वल होती है और नॉन अबेलियन में दोनों साइड अनइक्वल होती है। ए स्टार बी करो या बी स्टार ए करो, यहाँ पे मतलब है ना ए + बी करो और बी + ए करो। अगर आपका आंसर सेम आता है तो अबेलियन है, नहीं तो नॉन अबेलियन है। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए भी चेक कर सकते हो। ए जैसे आप कहते हैं ना 2 × 3
और 3 × 2, तो मल्टीप्लाई के लिए भी क्या हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं रियल नंबर का सेट मल्टीप्लाई के लिए, अभी हमने इससे पहले रियल नंबर का सेट प्लस के लिए चेक किया था, अब मल्टीप्लाई के लिए चेक करो, 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, आपका आंसर सेम आएगा इसमें, यानी सेट ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो अबेलियन ग्रुप। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। सिलेबस कंप्लीट करोगे तो सब समझ में आएगा, आप बीच बीच में देखोगे तो कोई कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, आपको सारे क्लियर करने होंगे। सच दैट ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, देन it is called a non-abelian group और नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप। ध्यान रखना, नॉन अबेलियन या फिर नॉन कम्यूटेटिव, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। अब इसका एग्जाम्पल आपको प्रूफ करना है। ठीक है, आपको ग्रुप नहीं प्रूफ करना, केवल नॉन अबेलियन वाला पार्ट प्रूफ करना है। ठीक है, एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पे कर दें या फिर यहीं पर कर दें, यहीं से कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो जरा, नेक्स्ट पेज पे बेटर रहेगा कि हमें वो आपको दिखाना पड़ेगा ना साथ के साथ में, तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल, let G be the set of all 2 by 2 matrix with, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है, अभी जो मैंने आपको दिखाई थी ना बुक, उसी का एग्जाम्पल है। 2 by 2 मैट्रिक्स विद जीरो नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। सच दैट, ठीक है, हमने एक ग्रुप लिया है, वो ग्रुप क्या है, G इक्वल टू में, उसके अंदर 2 by 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स है, 2 by 2 ऑर्डर का, उसके एलिमेंट A, B, C, D, और ये जितने भी एलिमेंट हैं A, B, C, D, वो कैसे हैं, रियल नंबर हैं और नॉन डिटरमिनेंट है, नॉन जीरो डिटरमिनेंट है, मतलब AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे अगर कोई भी दिक्कत है फिर से हम बोलेंगे, आपको अपने सिलेबस कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे आपको सेट का कॉन्सेप्ट आएगा, ग्रुप का कॉन्सेप्ट आएगा, रियल नंबर क्या होते हैं ना, मैट्रिक्स क्या होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें, इसको रफ कर देंगे, इसका मतलब है इस सेट जी के अंदर कौन कौन से मैट्रिक्स हैं, ऐसे मैट्रिक्स है लाइक 1 2 3, है ना, 6, है ना, 2 0 1 4, ऐसे मैट्रिक्स, यानी 2 by 2 ऑर्डर के सारे मैट्रिक्स हैं, ये बोल रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, तो समझाने के लिए आपको बताया था। ठीक है, कौन से मैट्रिक्स हैं, 2 by 2 ऑर्डर के, और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे A B C और D, ये सारे के सारे रियल नंबर है। ठीक है, देन we have to show that G और डॉट डॉट यहाँ पे बताएंगे भी क्या, परेशान मत होना। वी हैव टू शो दैट G डॉट इज अ non-abelian group where डॉट, ये वाला डॉट है ना, ये वाला डॉट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन नहीं, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, आराम से पूरा देखना। फोर नॉन अबेलियन we have to show that
ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अरे अभी तो हमने पढ़ा था पीछे, नॉन अबेलियन का मतलब क्या था, ये तो था कि दोनों आपस में कैसा अनइक्वल हो, और यहाँ पे भी देखो बीच में मल्टीप्लाई है। अरे आप ए डॉट बी लिखो या फिर बी डॉट ए लिखो, मतलब एक ही है। मल्टीप्लिकेशन में ना डॉट को शो नहीं करते हैं, बिना डॉट के लिखा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। और नॉन अबेलियन में क्या होता है, दोनों अनइक्वल आने चाहिए, है ना। वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, क्योंकि हमने जी क्या है, सेट ऑफ मैट्रिक्स है, तो उसके अंदर के दो मैट्रिक्स एज्यूम किए हैं। पहले वाले में रियल नंबर था, हमने उसके अंदर के दो रियल नंबर एज्यूम किए थे, याद करो, अभी तो एग्जांपल बताया था। रियल नंबर में क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, तो नंबर एज्यूम किया हमने 2+3 और 3+2 करके दिखा दिया। लेकिन ये तो मैट्रिक्स है, तो उसके अंदर मैट्रिक्स एज्यूम करेंगे ए कॉमा बी, समझ गए ना। बस एक मिनट रुकना, ठीक है। तो हम कोई से भी दो मैट्रिक्स एज्यूम कर लेते हैं। पहला मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, ए इक्वल टू में 1 2 3 4, और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास कितना दे रखा है, 0 1 और आपका 1 0। अब हमें सिर्फ ये चेक करना है, क्या चेक करना है हमें, ए इंटू बी और बी इंटू ए, और दोनों आपस में अनइक्वल होने चाहिए। अनइक्वल होगा तो नॉन अबेलियन है, और इक्वल होगा तो अबेलियन। अनइक्वल में नॉन अबेलियन, इक्वल में अबेलियन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, नाउ ए बी। ए हमारे पास कितना दे रखा है, ए दे रखा है 1 2 3 4, और बी हमारे पास क्या दे रखा है, 0 1 1 और 0। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है ना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। ये मैट्रिक्स तो अब आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 1 इंटू 0 प्लस में 2 इंटू 1, देन हमारे पास, अब इसकी मल्टीप्लाई सेम आप इसके साथ भी करेंगे, ठीक हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू 1, ठीक है, और प्लस में 2 इंटू 0। सेम हम लोग अब करेंगे इस वाली रो का इन दोनों कॉलम के साथ। ये मल्टीप्लाई आपको आनी चाहिए, अगर आपको ये नहीं आते तो बिल्कुल रोको क्लास को, मैट्रिक्स है स्कूल लेवल का है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 3 इंटू 0 प्लस में 4 इंटू 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 1, ठीक है, और आपका 4 इंटू 0। ये आपको आनी ही चाहिए, सेल्फ नहीं आती है तो प्लीज़ अपने स्कूल लेवल का या स्टार्टिंग के जो आपके मैट्रिक्स सब आपने पढ़ा होगा तो उसको क्लियर कीजिएगा, ठीक है। कितना आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, एक सेकेंड, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 1 इंटू 0 0, 2+1, तो हमारे पास आंसर होगा 2, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1 देन 4 देन 3। कैलकुलेशन खुद कीजिएगा, ये आगे हमारे पास कितना, एक ए इंटू बी, अब बी इंटू ए करो, एंड बी इंटू ए। बी हमारे पास क्या था, 1 0 0 1, यही था ना, हाँ नहीं नहीं 0 1 था, एक सेकेंड, क्या था, 0 1 और 1 0, और ए हमारे पास कितना देखा था, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कितनी होगी, 0 इंटू 1 प्लस में 1 इंटू 3, देन हमारे पास 0 इंटू 2, ठीक है, और प्लस में 1 इंटू 4, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास 1 इंटू 1 और प्लस में 0 इंटू 3, नेक्स्ट हमारे पास 1 इंटू 2 और प्लस में 0 इंटू 4। आनी चाहिए, नहीं आएगी तो डाउट क्लास में जरूर पूछ लीजिएगा, बहुत सिंपल है। अगर आप बाकी के हमारे लेक्चर्स देखेंगे आपको ये समझ में आ जाएगी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने उसमें समझा रखा है। तो ये कितना जाएगा, 0 इंटू 1 0, 1+3 3, ठीक है, 1 इंटू 1 1, 0+3 0 इंटू 3 0, तो आंसर आएगा आपका 1। सेम ऐसे ही 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 4 4, तो आंसर आ जाएगा 4। 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 4 0, आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। अब आप देखो क्या ये दोनों सेम है, देखो इसका आंसर कितना है, 2 1 4 3, और इसका आंसर कितना है, 3 4 1 2, डिफरेंट है, तो यहाँ लिख दोगे, सिंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, देयरफॉर
देयरफॉर एज्यूम सेट जी इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप। कोई भी दिक्कत हो, डाउट खासा पूछना और कोशिश करना पहले अपने सभी चैप्टर्स को क्लियर करना। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।